हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप भी क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने कक्षा 10 की तैयारी में बेहतरीन ऑब्जेक्टिव में बेहतरीन से बेहतरीन अंक लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास से ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों, आज से पहले मैंने रोज़ लगभग 3 बजे करीब मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन एक वीडियो अपलोड करता हूं और आप लोग वहां पे जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अपनी पहली क्वेश्चन की ओर। आज हम लोग सबसे पहले तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि भौतिकी क्या है। भौतिकी, एक सेकंड दोस्तों, भौतिकी क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जाते हैं? भौतिकी। ठीक है, क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं भौतिकी। और अध्याय का नाम क्या है हमारा? अध्याय का नाम है हमारा अध्याय 6 और ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, चलते हम अब पहली क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सबसे पहले तो दोस्तों कि हम लोग नवीकरण के बारे में समझेंगे। ठीक है, नवीकरण का मतलब होता है जो कभी भी खत्म ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय। यानी कि जो कभी भी खत्म ना हो वो उसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय। जैसे कोयला खत्म हो सकती है। ठीक है, पेट्रोल भी खत्म हो सकती है, डीजल भी खत्म हो सकती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो सूरज से जो प्राप्त ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, उसे हम लोग कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, या तो फिर वो खुद अपने आप खत्म हो जाए। वो मतलब इसीलिए हम लोग खुद से मतलब ये उसे खत्म नहीं कर सकते, उसकी कितना भी यूज कर ले हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नवीकरण का अगर बात पूछे जाए तो क्या हो जाएगा हमारा? सौर ऊर्जा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बायोगैस का मुख्य घटक है, यानी कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक याद रखिएगा कि बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। ठीक है, दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्मल पावर प्लांट किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है कि विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो जैसे मतलब कि बिजली उत्पादन करने का एक ये होता है, संयंत्र होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संयंत्र जो होता है ना, तो वो संयंत्र, उस संयंत्र में मतलब किस ऊर्जा को याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को जो है ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण रहित है, यानी कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिससे हम प्रदूषण से बच सकते हैं। तो याद रखिएगा कि वैसा है जो मतलब प्रदूषण से रहित। याद रखिएगा कि सबसे पहली बात, अगर ऑप्शन में दिया गया है कोयला, अगर कोयला को जलाएंगे तो क्या हो सकता है? प्रदूषण तो धुआं हुआ होगा, तो प्रदूषण तो होना ही है। उसके बाद पेट्रोल से भी ऑटोमेटिक प्रदूषण होना है। उसके बाद क्या है? गैस से तो प्रदूषित होता ही है। लेकिन याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा क्या होता है? पवन ऊर्जा से हम लोगों को कभी भी प्रदूषित नहीं होने वाला है। पवन ऊर्जा अगर हम लोगों को अगर आसपास की हवा को अगर अच्छी रखेंगे तो हमारा वातावरण क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौर कुकर का उपयोग किस ऊर्जा से होता है, यानी कि सौर कुकर का जो उपयोग करते हैं हम लोग किस ऊर्जा से होता है। तो याद रखिएगा कि सौर कुकर का उपयोग किससे होता है? तो सौर ऊर्जा से होता है। सिंपल बात है, क्योंकि सौर कुकर का उपयोग किससे होता है? तो सौर ऊर्जा से होता है। एक सेकंड दोस्तों, सौर कुकर का उपयोग किससे होता है? तो सौर ऊर्जा से होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा से होता है। किससे होता है? सौर ऊर्जा से होता है। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारा? बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोबर गैस संयंत्र में किस प्रक्रिया से बनती है, यानी कि गोबर गैस संयंत्र में किस प्रक्रिया से बनती है। तो याद रखिएगा कि गोबर गैस जो होता है वो अपने संयंत्र में जो होता है ना, वो अपघटन क्रिया से बनती है। किस क्रिया से बनती है? अपघटन क्रिया से याद रखिएगा। ठीक है, ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
ठीक है, क्लास 10th में कई बार पूछी जाती है। दोस्तों अगर आप लोग भी अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए आए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नाभिक की ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो नाभिक की ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित है, याद रखिएगा कि नाभिक की ऊर्जा जो होता है वो विखंडन पर आधारित होता है। किस क्रिया पर आधारित होता है, तो विखंडन पर। किस प्रक्रिया पर, तो विखंडन पर आधारित होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पवन ऊर्जा का उपयोग किस संयंत्र द्वारा होता है। तो याद रखिएगा कि पवन ऊर्जा का जो होता है ना, तो टरबाइन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, टरबाइन के द्वारा होता है, ठीक है। पवन ऊर्जा का उपयोग किससे होता है, टरबाइन के द्वारा। अगर बोली जाए डायनेमो के द्वारा, नहीं। डायनेमो तो बिजली का मतलब जो कि उत्पन्न करने वाली होती है। जनित्र भी बिजली, मोटर चलने के लिए बिजली की जरूरी होती है। तो टरबाइन जो है, पवन ऊर्जा का उपयोग किस संयंत्र द्वारा होता है, तो टरबाइन के द्वारा होता है। तो ये याद रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। याद रखिएगा कि जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत, याद रखिएगा समुद्र नहीं। समुद्र है लेकिन उससे हम क्या मतलब बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। याद रखिएगा कि समुद्र का पानी खरा होता है, ठीक है। वर्षा जल को हम लोग नहीं कर सकते। नदी से बहता पानी, हाँ नदी से बहता पानी को कर सकते हैं, क्योंकि नदी में उसके दोस्तों की अगर हम बात करें जाए बिजली उत्पन्न करने की, जल से अगर बिजली उत्पन्न करने की, तो जल से बिजली उत्पन्न तभी हो सकती है जब वो पानी में स्पीड हो। पानी बहुत दूर से जब गिराया जाता है, अब बोली जाए कि वर्षा जल भी तो गिरता है, ऊपर से गिरती है, लेकिन वो एक साथ बहुत सारा जल आके किसी से टकराती हो, तभी वो क्या होता है, एक मतलब जो कि बनता है, ठीक है। बिजली का उत्पादन हम कर सकते हैं, यानी कि नदी का बहता जल, भूमिगत जल से भी नहीं, तो नदी का बहता जल हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद उसके बाद 10th की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा जीवाश्म ईंधन कौन सा ईंधन है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जो है कौन सा है, यानी कि कौन सा ईंधन है होना चाहिए, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन जो है ना वो बायोगैस होता है। क्या होता है, बायोगैस होता है, ठीक है, जीवाश्म ईंधन। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोगों को जिस चीज़ पर अगर डाउट लगता है तो मुझे इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों की डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कि सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखिएगा कि सौर सेल किसे कहते हैं, सौर सेल जैसे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, तो सौर ऊर्जा को, सिंपल बात है कि सौर ऊर्जा को किसमें, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे सोलर होता है, सोलर में क्या, उसमें जब तक मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती तब तक क्या होती है, तब तक वो बिजली उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो सौर ऊर्जा का उसमें मतलब उस उपयोग करता है और सौर ऊर्जा को वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ही पढ़ा कि नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो कभी खत्म ना हो वो नवीकरणीय, और अनवीकरणीय का बात अगर बोली जाए तो जो खत्म हो। जैसे पवन यानी कि हवा कभी खत्म नहीं हो सकती। सौर ऊर्जा तो हम लोग खत्म कर ही नहीं सकते। जल भी नहीं। तो पेट्रोलियम क्या हो जाएगा हमारा, पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है। तो परमाणु रिएक्टर में याद रखिएगा कि परमाणु रिएक्टर में जो है ना ईंधन के रूप में क्या तो होता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का। अब परमाणु रिएक्टर क्या होता है, तो परमाणु रिएक्टर याद रखिएगा ये भी एक बिजली उत्पन्न करने की एक संयंत्र होती है, एक लाइट हाउस होती है, जिससे क्या होती है, बिजली उत्पन्न की जाती है। तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऊर्जा का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है, यानी कि ऊर्जा का सबसे पुराना से पुराना स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा कि सबसे पुराना से पुराना स्रोत याद रखिएगा कि लकड़ी जो है ना सदियों से चलता आ रहा है। जैसे अगर हम बात बोले तो जब से हमारे पृथ्वी पर जीवन स्टार्ट हुआ तब से अगर बोली जाए तो पेड़ पौधा
उससे भी पहले से, ठीक है। तो लकड़ी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है, यानी कि बायोगैस ऊर्जा का उदाहरण है। कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? बायोगैस कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? तो याद रखिएगा कि बायोगैस जो है ना वो मतलब जो कि गोबर का उदाहरण है। किसका है? गोबर। याद रखिएगा कि बायोगैस में जो है ना गोबर का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पवन चक्की किस ऊर्जा में बदलता है, यानी कि पवन चक्की जो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में नहीं, पवन चक्की में जब तक यांत्रिक ऊर्जा नहीं मिलेगी, हवा यानी कि पवन की मात्रा जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो मतलब कि विद्युत ऊर्जा में नहीं बदल सकती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नाभिक की ऊर्जा का प्रमुख नुकसान क्या है, यानी कि हम लोग जो नाभिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं उसका नुकसान क्या है? तो अधिक लागत। देखते हैं आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रदूषण तो नुकसान है ही। रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कम दक्षता। तो याद रखिएगा कि प्रदूषण तो होता ही है, लेकिन सबसे अगर अधिक की बात बोले तो रेडियोधर्मी अपशिष्ट होता है। क्या होता है? रेडियोधर्मी अपशिष्ट क्या होता है? तो उससे जो है ना तो नाभिक की ऊर्जा से रेडियोधर्मी अपशिष्ट पदार्थ जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए लगभग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि सौर ऊर्जा का लाभ क्या है, यानी कि सौर ऊर्जा का अब हम लोगों की क्या पढ़ना है? सौर ऊर्जा का लाभ। महंगी नहीं, सीमित ये भी नहीं हो सकती। प्रदूषण रहित याद रखेगा कि ये हमारा क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सौर ऊर्जा की अगर हम उपयोग करते हैं सौर ऊर्जा का तो हमारा प्रदूषण रहित होता है। अगर किसी भी चीज़ को अगर सौर ऊर्जा का हम किसी भी चीज़ में अगर उपयोग करते हैं ना तो वो प्रदूषण रहित, उससे प्रदूषित होने का चांस नहीं रहता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि थर्मल पावर प्लांट में भाप किससे बनती है? तो याद रखिएगा कि थर्मल पावर प्लांट में जो है ना भाप के बनने का कमाल देखा तो कोयले के जलने से, जल के डालने से, या फिर हवा से, या फिर सूर्य से? नहीं, याद रखिएगा कि कोयले के जलने से क्या होती है? तो भाप किससे बनती है? तो कोयले के जलने से बनती है। किससे? कोयले के जलने से। तो हमारा ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं हम अब आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है गोबर गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा कि गोबर गैस का उपयोग खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन में, प्रकाश में। याद रखेगा कि इसमें इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी कि हम एक सेकेंड, तो इसका उपयोग जो है ना हम खाना बनाने में गोबर गैस का अगर प्रयोग खाना बनाने में भी कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन में भी कर सकते हैं, और प्रकाश में, यानी कि उसको हम प्रकाश उससे जला के प्रकाश भी उत्सर्जित कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा हमारा? डी एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी। तो डी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना दोस्तों। अगर आप लोगों को इस क्लास को अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैंने अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर डाउट लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों अभी तक किसी भी बच्चे ने मुझे मतलब ये कि कमेंट करके नहीं पूछा, तो मैं आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद कल अगर मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहली क्लास में सबसे पहले मैं अब सबका कमेंट का उत्तर देने का कोशिश करूँगा। उसके बाद तब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को जिस चीज़ पर भी डाउट लगती है तो उस चीज़ पर क्वेश्चन कमेंट के नीचे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।